हर हर महादेव, जय शिव गुरु। हाँ तो रउरा सभे कैसन बानी। गोस्वामी शिव चर्चा कथा में रउरा सभे के तहे दिल से हार्दिक स्वागत बा। और रउरा सभे के फिर से एगो सावन स्पेशल कथा लेके आइल बनी। सुनी जा और ये बात पर मनन करी जा कि पंडित जी के गुरु वैश्या कैसे हो गई। बड़ा एगो दर्दनाक कथा बा। कथा भी शिक्षाप्रद बा। रउरा सभे शुरू से अंत तक अवश्य सुनम जा। कथा ऐसे बा कि एगो विद्वान ब्राह्मण रहन, उनकर पुत्र जन्म ले ले और उनका के पढ़े खातिर जब वो 12 वर्ष के आयु भइल तब उनका के भेज देने काशी नगरी पढ़े खातिर। जब वो युवा अवस्था के प्राप्त भइले, जब उनकर शिक्षा वेद के खत्म भइल, गुरु आज्ञा से बेचारू आपन आश्रम के छोड़ के, गुरुकुल छोड़ के और घर प्रस्थान कैले। ता आवते आवते पंडित जी जौन रहन, यानी कि वो विद्वान पंडित के पिताजी अइले और अपन पिता के चरण स्पर्श कैले। तब पंडित जी कहले कि हम तहार परीक्षा लेवल चाहतनी कि तू गुरुकुल से पूरा विद्वान बन के आयल बड़ा कि ना। ई कहले कि ठीक बा बाबूजी, पिताजी रउरा जौन चीज पूछम हम बता देम, काहे कि हम चारों वेद के ज्ञाता हो गइल बनी। तब पंडित जी पूछले कि ई बताओ कि पाप के बाप के ह। ई बात पर ही बेचारू कहने कि पिताजी आज रात भर रुकी, हम सवेरे कर जरूर से जरूर रउरा के उत्तर दें। वो चारों वेद 18 शास्त्र पुराण, माफ करी जा, 4 वेद 18 पुराण के वो एने से ओने सब पन्ना रात भर में ढिंढोर ले ले, कहीं भी उनका पाप के बाप के नाम ना मिलल। तब वो सवेरे उनकर बाप फिर पूछले, यानी पिताजी पंडित जी, कि बेटा बतावा कि पाप के बाप के यहाँ। तब वो कहले कि पिताजी ये बात तो हमरा के गुरुजी बतइबे ना कैले। तब कहा तने कि अब तहार अभी शिक्षा अधूरा बा, तू फिर गुरुकुल जा और ओइजा पाप के बाप के नाम पढ़ के आवा। ये बेचारू फिर सुबह अपन झुरिया झंटी सब उठौले और पहुंच गए फिर काशी नगरी। काशी नगरी में जितना उनकर विद्वान, इनका से भी बढ़िया पढ़े वाला गुणवान पंडित रहन जा, उस सब जना से ही बात पूछने। सबके वो हंस के टाल दिलस कि पाप के बाप के होला। अब वो से ना पड़ल तब बेचारू जगह जगह पर्वत पर, कंदरा में, जहाँ जहाँ ऋषि मुनि रहन जा, सब जाना से जा जाके एक एक जाना से यह बात के प्रश्न कैले कि पाप के बाप के ह। केहू ऋषि मुनि भी एकर जवाब ना देलस। हार थाक के जब वो घर के तरफ प्रस्थान कैले त रास्ता में बहुत जोर उनका प्यास लाग गई। का देखा तरे कि रास्ता में एगो खूब सुंदर महल बनल बा, घर बनल बा, और उ घर के देख के कुछ देर ठहर गईले। जब अंदर गईले त केवाड़ी बजौले। जब केवाड़ी बजौले तब अंदर से एगो खूब सुंदर स्त्री निकली, गहना गुड़िया पहनले और लचकीला अपन अंग प्रदर्शन करत वो निकली। और निकल के और धीरे धीरे पंडित जी के तरफ अली, पंडित जी के प्रणाम कैली। तब पंडित जी कहले कि हे माता, रउरा जे भी हई, हमरा के एक गिलास पानी दे दी। पंडित जी के वाक्य के सुन के वो जल्दी से अंदर गईली और चांदी के गिलास में और सोना के थरिया में पानी रख के ले ली, पंडित जी के सामने रख देली। और जब पंडित जी के सामने रख देली तब पंडित जी पानी तब फटाफट पी गए, एको बार ना सोचने।
तब जब वो जाए लगले तभी जौन स्त्री रही कली कि महाराज थोड़ा देर विश्राम कली तब जाइम। तब कले कि विश्राम तो ठीक बा, बाकी ई बताव कि केकर घर ह। तब वो कहली कि रौरा केकरा घरे आइल बनी। तब कहले कि हम केहू घरे आइल हूँ कि पहले ई बतावा कि केकर घर है। तब वो बेचारी कहली कि एगो वेश्या के घर है, हम वेश्या हैं। पंडित जी के अब पैरों तले जमीन खिसक गई। बेचारू राम राम करे लगले, कहले कि आज हमार धर्म भ्रष्ट हो गई, जितना हमार पढ़ाई लिखाई रहे सब पापमय बन गई। अब हम नरक के गामी हो गए, अब हमरा के केहू ना बचाई। और इस सोच के बेचारू सोच में डूब गए। तब वो जौन वेश्या रही कहा तरी कि पंडित जी रौरा आराम करी, रौरा तो चारों वेद के ज्ञाता हैं, और जब चारों वेद के ज्ञाता हैं तो रौरा का चीज़ सोचे के बा, जाके एकर कोनो ना कोनो उपाय होई रौरा कर लेम। पानी तो रौरा पी लेनी, अब पानी तो रौरा पेट से बाहर तो आई ना। वो कहले कि चल ठीक बा। तब पंडित जी बैठा रहन। तब ही वेश्या का काम कैली कि लड्डू से भरल थाली ले आके पंडित जी के सामने रख दिली। कली कि पंडित जी इली भोजन कर ली थोड़ा सा, ताकि औरी जगह जाए के होई तो रौरा पेट में जौन भूख लागल बा वो भूख महाराज के भी शांत कर ली। तब वो पंडित जी कहले कि राम राम राम, एगो तब हर पानी पी लेनी उहे हमरा इतना भारी पाप लाग गई। तो ये बतावा कि अगर लड्डू खा लेनी और भोग लगा लेनी तब हमार काब होई। तब वो कली कि अरे महाराज रौरा इतना विद्वान पंडित हैं, एगो लड्डू खा लेम तो तहाँ पानी के तब प्रायश्चित करही के परी, ये लड्डुओं के प्रायश्चित कर लेम। तब वो कले मन में सोचे लगने कि हो ना हो ये बात सही कर तरी, काहे कि बाहर बहुत ही ज़्यादा धूप बा और कुछ हो जाई, भूखे पेट बानी कुछ हो जाई तो बड़ा दिक्कत हो जाई। ये चलते हम एगो लड्डू खाइए लेतनी, एमें का सोचे के बा, जहाँ पानी के प्रायश्चित करम मुझे हम लड्डुओं के प्रायश्चित कर ले। और ये सोच के बेचारा एगो लड्डू के भोग लगा लेने। जब दूसरका लड्डू के भोग लगावे लगले तब दूसरका लड्डू पर उनकर नज़र गई, ललचाइल नज़र से फिर देखे लगले। तब वेश्या समझ गेली कि पंडित जी के ज़्यादा भूख लागल बा। वो एगो सोना के मोहरा यानी सोना के सिक्का, वो जहाँ थाली रखा रहे वो थाली में एगो सोना के सिक्का रख दिली। कहली कि पंडित जी एगो और लड्डुआ खा ली। तब वो कहले कि ना 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 राम राम राम, अब एगो लड्डू और एक पानी के प्रायश्चित तो करे के बाद कैसे हुई वो तो हम ये जाना तनी। तब वो कहली कि अरे एगो लड्डू जहाँ खैनी तहाँ दूगो लड्डू के भी प्रायश्चित हो जाई, रौरा आराम से खाई। तब वो कहले कि ना ना अब ना हम खाएं। तब वो कहली कि देख लिए एगो सोना के मोहरा बा, अगर रौरा एगो लड्डू खातन तो दूगो हम सोना के मोहरा देम। पंडित जी सोचले कि चला राह खर्च भी हमरा भी कुछ नहीं खे, इहो लेके एगो लड्डू खा लेतनी और दूगो सोना के मोहरा रख लेतनी, राह खर्च भी हो जाई और हमार भूख भी मिट जाई। ये तरह करके वो दूसरका लड्डू भी खा लेने। तब वो तीसरका लड्डू कली की एगो औरी खा ली। तब वो कहलें कि ना अब ना खाइम, अब खाइम तो बहुत ज़्यादा पाप हो जाई और प्रायश्चित भी हमरा से ना हो पाई। तब वो कहली कि एगो अगर और लड्डू खातन तो रौरा के हम दू के जगह पर 4 गो मोहरा सोना के दे। ये तरह करके पंडित जी खाए लगले और वो वेश्या 2 से 4, 4 से 8 मोहरा करे लगली। और खात खात पंडित जी लगभग 10-12 गो लड्डू खा गए और ये वेश्या उनका के मोहरा थमावे लगली। अब वो पंडित जी के पूरा पेट भर गई, मोहरा के थैली लेके जाए लगले। तब वो पूछली वेश्या कि ये बताई पंडित जी रौरा जात कहाँ बानी। तब वो कहले कि देखा तू केहू वेश्या हऊ, बाकी हऊ तो स्त्री जात के हम अपन मतारी लेखा मानी ना। ये चलते
हम तारा के माई लेखा समझ के तार प्रश्न के उत्तर देतनी कि हम जातनी पाप के बाप के खोजे। हम ई नहीं जानत कि पाप के बाप के ह। पंडित जी के ई वाक्य के सुन के वैश्या खूब जोर से हंसली। कली महाराज इतना बड़ विद्वान रौरा पंडित जी बानी और रौरा ई ना लागल कि पाप के बाप के ह। तब वो कहले कि अरे तू हंसत काहे बाड़ू। हम पूरा काशी नगरी और मंदराचल पर्वत, हिमाचल पर्वत, जहाँ जहाँ हम गईनी, जहाँ ऋषि मुनि विद्वान जो भी मिलले, सब जना से ये प्रश्न गईनी कि पाप के बाप के ह। केहू उत्तर ना दिलस। का तारा पता बा? वो कली कि महाराज हमरा तो पता बा। तब वो कले कि बताव पाप के बाप के ह। तब कली कि महाराज रौरा जब आईनी तब पानी पियनी, तब रौरा के लड्डू के थाल जौन ले आवल गए, तब रौरा एगो लड्डू खा लेनी, तब तक तो और पाप से बचा रही। बाकी जौन जौन लड्डू बाद में खैनी ओकर रौरा अपन अपन दाम लेते गईनी और लड्डू खाते गईनी। तो जितना लड्डू खैनी है वो केकरा बल पर खैनी है, का सोच के खैनी है, का रौरा मन में व्यापल है। तब वो कले हैं कि हमरा तो लोभ व्याप गई है कि जतने लड्डू खाई एगो तो हमार पेटो भर जाई, ऊपर से धनो मिला था, यही चलते हम लोभ में आ गई नहीं है। तब वो कली कि अरे महाराज पाप के बाप केहू औरी ना है, पाप के बाप के नाम लोभ है। और लोभे करत करत आदमी सब चीज हर एक कर्म कर लेला, और यही लोभ के चलते हम रौरा के आज बताओ तनी कि पाप के बाप के नाम लोभ है। अभी बेचारे विद्वान पंडित बड़ा खुश भइले और सीधे वैश्या के गोड़ पर गिरे गए। कले कि तू ही हमार गुरु महान भइलो आज से। और जाके फिर ओजाले सीधे अपना घरे अले और अपन बाप उनकर फिर पूछने कि का तारा पता लागल पाप के बाप के हाँ। तब वो कले कि हाँ पाप के बाप लोभ हमें। तब वो कले कि हाँ अब तू विद्वान पंडित बन गईला। और फिर उनका के घर में शरण दे देले अपन बेटा के। और ये तरह करके पाप के बाप के नाम है लोभ। हर हर महादेव, जय शिव गुरु।